मिथुन राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह में आपकी राशि के अष्टम भाव पर गोचरस्थ शनि सीधा चलेगा। पिछले समय से अष्टम भाव पर शनि का वक्री होना जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रहा था। हर तरफ से निराशा के घोर बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे। मिथुन राशि वाले हर किसी को इसका प्रभाव सहन करना पड़ रहा था तथा पूरी तरह से प्रभावित हो रखे थे। वह कार्य व्यवसायी, व्यापारी या नौकरी पेशा से संबंधित थे, विद्यार्थी, प्रेमी या शादीशुदा थे, हर किसी को शनि की अग्नि परीक्षा का ताप सहन करना पड़ रहा था। परंतु दोस्तों, सोना भी अग्नि का ताप सहन किए बगैर कुंदन नहीं बनता है। इसलिए निश्चिंत रहें, अब शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। बुरा समय काफ़ी हद तक व्यतीत हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 17 जनवरी 2023 को शनि आपकी राशि के अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएगा तथा आपके जीवन में भी उजाला करेगा। अब शनि भाग्य भाव की ओर अग्रसर है, इसलिए यह अंतिम 2 माह भी विशेष रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करेंगे। व्यर्थ की कोई बात नहीं करेंगे, एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं नवंबर माह में आपका स्वास्थ्य क्या कह रहा है। दोस्तों, 13 नवंबर तक आपकी राशि में पराक्रमी मंगल संचार करेगा। मंगल क्रोधी है, अग्नि है, आक्रामक और लड़ाकू है तथा आपकी राशि बुद्धि कारक बुध की राशि है। इसलिए बुद्धि पर मंगल के प्रभाव से खासकर 13 नवंबर तक क्रोध, आवेश और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 13 नवंबर को आपकी राशि मंगल के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। इसके अलावा 13 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। राशि स्वामी पर गुरु की दृष्टि सोच को सकारात्मक तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। बुध के छठे भाव पर भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए 13 नवंबर के बाद का समय स्वास्थ्य के लिए अधिक बेहतर रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो अब पंचम भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुका है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ पिछला समय शनि की वक्र दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन रहा है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब विद्यार्थियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। इसके अलावा 11 नवंबर तक पंचम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव पर ही संचार करेगा। पंचम भाव की मजबूत स्थिति से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, क्रिएटिविटी में निखार आएगा। पंचम भाव पर 13 नवंबर तक सूर्य एवं बुध का युति योग बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेगा। यह योग बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है। पंचम भाव पर बन रहा यह योग खासकर विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। इसलिए नवंबर माह के शुरुआती 2 सप्ताह विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। नवंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह तीनों ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र छठे भाव पर गोचरस्थ रहेंगे, परंतु यह छठे भाव पर गुरु की दृष्टि में रहेंगे। इन ग्रहों पर गुरु के प्रभाव से कोई खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी नवंबर माह उत्तम रहेगा। दोस्तों, बात करें प्रेम संबंधों की, तो अब प्रेम प्यार भाव भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुका है। इसलिए पिछले समय से प्रेमी जनों में परस्पर पैदा पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे। टूट चुके प्रेम संबंध और रूठ चुके प्रेमी फिर से प्रेम जीवन में दस्तक देंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। इसके अलावा 11 नवंबर तक आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित करेगी।
शुक्र के साथ गर्म ग्रह सूर्य भी संचार करेगा, इसलिए प्रेमियों को क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए खासकर 11 नवंबर के बाद प्रेमी जनों को एक दूसरे पर अधिक विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में विरोधी पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं तथा परस्पर मतभेद पैदा कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों का आदर करें। इस समय प्रेमी जन के साथ यात्रा करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। नवंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह प्रेमियों को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें तो अधिक बेहतर रहेगा। दोस्तों, बात करें दाम्पत्य जीवन की तो अष्टम भाव पर शनि का मार्गी होना जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से वक्री शनि ने जीवन साथी के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित कर रखा था, अब राहत मिलेगी। परंतु इस माह क्रोध को दाम्पत्य जीवन पर हावी ना होने दें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 13 नवंबर तक गर्म ग्रह मंगल आपकी राशि से दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेगा। तो 13 नवंबर के बाद मंगल वय भाव से दाम्पत्य भाव पर दृष्टि डालेगा, इसलिए पूर्ण मंगल की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी। 13 नवंबर को वय भाव से मंगल की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि से जीवन साथी के संबंध में वय के भी योग बनेंगे। दोस्तों, ग्रहों की राशि परिवर्तन पर एक नज़र डालते हैं और बात करते हैं भाग्य, करियर, धन, निवेश, विदेश, संतान और शत्रुओं के संबंध में। दोस्तों, शनि का मार्गी होना भाग्य, धन और कर्म के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। पिछले समय से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से अब नवंबर माह में शनि छुटकारा मिलता जाएगा। धन भाव भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो चुका है। अब धन से संबंधित चिंता परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। दोस्तों, नवंबर माह में सबसे पहले लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा द्वादश भाव अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा। इस समय आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ व्यय करेंगे। प्रेमी जन पर भी अच्छा खासा व्यय करेंगे। शिक्षा और विदेश के संबंध में भी व्यय के योग बनेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन या वाहन पर भी व्यय कर सकते हैं। 13 नवंबर को 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल वक्री अवस्था के कारणवश एक भाव पीछे द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध छठे भाव में मित्र ग्रह शुक्र के साथ संचार करेगा। मेरे वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए वीज़ा की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए यह राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। मंगल का वक्री अवस्था में द्वादश भाव पर संचार अनावश्यक व्ययों में वृद्धि कर सकता है। इस अवधि में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 16 नवंबर को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य अपनी नीच राशि के साथ राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। अब सूर्य के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक सकारात्मक रहेगा। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। अब पंचम भाव भी सूर्य के क्रूर प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि 16 नवंबर से पहले पंचम भाव पर सूर्य का नीच होना पंचम भाव की शुभता को भी प्रभावित कर रहा था। संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। अब संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ कोई पुराने गिले शिकवे या मन मुटाव है तो वह भी अब दूर होते दिखाई देंगे। प्रेमियों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। निवेश संबंधी कार्यों से लाभ होगा। उधर छठे भाव पर सूर्य शत्रुओं को नियंत्रित करेगा। शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। 16 नवंबर के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।